इस बिजनेस में किसी बड़े नौकर बनने से छोटा मालिक बन जाओगे तो बहुत बढ़िया है। 55, 56, 57 हज़ार रुपये करीब हमारा टोटल महीने का इनकम हो जाती है। सारा घर से ही मेरा सेल आउट हो जाता है, अच्छे दामों पे होता है। ये नहीं है कि लो प्राइस में। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं इस टाइम पे मुझे। हालांकि जो मार्केट वाले हैं ना, उनके भी हमारे पास ऑर्डर आने लगे हैं धीरे धीरे। भी बिना ट्रेनिंग के कोई काम नहीं करना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो। सुबह ठंड में तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं, बट गर्मी में 1 ही घंटे में हमारा सारा काम निपट जाता है। पूरा दिन फ्री है। और मैं इसके साथ एक कंपनी में जॉब भी करता हूँ। इनकम बढ़ी गई है और खर्चे कम हो चुके हैं मेरे अब। मेरा नाम मनोज गौतम है। मैं बदरपुर दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, वाइफ है और बच्चे हैं मेरे। छोटी सी फैमिली है। 2019 15 दिसंबर को फर्स्ट गाय लेके आ गया अपने घर में। घर वाले एग्री नहीं थे गाय रखने के लिए। काफ़ी उसके लिए मैंने लड़ाई उड़ाई करी घर में। मैंने गाय रखनी स्टार्ट करी, काफ़ी प्रॉब्लम आती थी गाय को हीट में पहचानने का, फीड मेंटेनेंस कैसे करना है उसका। उसके बाद मैंने एक ऐड देखा था यूट्यूब चैनल पे सूर्य फाउंडेशन का, कि वहाँ पे एक ट्रेनिंग हो रही है। तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ से आने के बाद में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जो बिल्कुल जीरो थी मुझे नॉलेज। वहाँ से मैंने काफ़ी सीखा है। सीखने के बाद मैंने फुल टाइम में लेके आया हूँ अपने इस गाय को। मेरा शौक था जो, अब मैंने वो चेंज करके बिजनेस में कर दिया है। वो लोकल गाय थी मेरे पास जो 3 किलो 4 किलो मैक्सिमम 5 किलो 6 किलो दूध देती। 6 किलो से ऊपर कोई गाय नहीं थी मेरे पास। गाय चेंज करी है वहाँ से आने के बाद में। उच्च नस्ल की हरियाणा से गाय मंगाई है मैंने। जो 4 गाय थी वो मेरी 1 गाय पूर्ति कर देती है उतना। मेरी 2 गायों से 2829 किलो दूध हो जाता है। उसमें से सेल आउट हो जाता है, कुछ घर पे भी रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए। जो बचता है उसको दही जमा के हम मठा बना लेते हैं। वो हमारा मठा भी बिक जाता है। सुबह सारे ग्राहक ले जाते हैं मठा भी। पर डे का खर्चा हमारी गाय का पर का होगा 300 रुपये पड़ता है हमें। 55, 56, 57 हज़ार रुपये करीब हमारा टोटल महीने का इनकम हो जाती है। और उसमें से 18 से 17 हज़ार रुपये हमारा खर्चा हो जाता है। हमारा दूध अच्छे रेट में यहाँ पर सेल हो जाता है। जैसे भाई हैं देहात से, 30 से 35, 40 रुपये दूध हो रहा है, तो मैं तो कहता दूध सेल ना करें वहाँ पे प्लीज़। डेयरियों पे दूध ही ना डालें। तो वहाँ पे हमें पनीर बनाना सिखाया था, खोआ बनाना सिखाया, मिल्क पाउडर जो सूखा दूध होता है वो बनाना सिखाया है हमें वहाँ पे, और घी। और ये थैली वाले दूध कैसे पैकिंग होते हैं, मिठाइयाँ बनाना सिखाया है वहाँ पे। दूध से काफ़ी चीज़ बनाना सिखाया है हमें वहाँ पे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ, गाय के गोबर की। तो यहाँ पर गोबर डालने की प्रॉब्लम, क्योंकि गाँव तो है नहीं जो खेत है डाल देंगे वहाँ पे, ना प्लॉट खाली थे। तो वहाँ पे हमें सर ने सिखाया था हवन कंडा बनाना, दीपक बनाना गोबर से। सारा घर से ही मेरा सेल आउट हो जाता है, अच्छे दामों पे होता है। ये नहीं है कि लो प्राइस में। गोबर कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम मिल रहे हैं इस टाइम पे मुझे। हालांकि जो मार्केट वाले हैं ना, उनके भी हमारे पास ऑर्डर आने लगे हैं धीरे धीरे। भी पहले क्या था कि घर में जो है उल्टा सीधा आटा डाल दिया, ये डाल दिया। तो उसको संतुलित आहार हमें देना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम मिनरल मिक्सचर दो, कैल्शियम दो उसको, जो पहले हम नहीं देते थे। सूर्य फाउंडेशन से आने के बाद में मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया है। तो गाय में बीमारी की बहुत कम हो चुकी है। पहले क्या था, जहाँ दूध निकाला हमने वहीं पे छोड़ दिया गाय को, वो बैठती है गोबर वोड़े में। तो मेस्टाइटिस हो जाता था। तो क्या एक थन डैमेज हो गया, गाय आधी कीमत में गई हमारी। कोई इसको लेता भी नहीं था, 3 थनी हो गई। वहाँ पे जो वैज्ञानिक आते थे, अच्छे तरीके से सिखाते थे पशुपालन करना कैसे, सेड कैसे बनाना है आपको, और आपको बछड़े कैसे उन्नति नस्ल की करनी है। सबसे पहले क्या था, डॉक्टर आया, हमने उसको सीमन बोल दिया, सीमन लग गया। अब क्या, पहले हम रिकॉर्ड चेक करते हैं। इसका रिकॉर्ड दिखाओ, कौन से बुल से है ये, इसका दादा का परदादा का जो भी रिकॉर्ड आजकल सब मिल जाता है। और डॉक्टर पहले बता देता है, उसका नंबर ले लो, एक्स्ट्रा पे लिखा भी रहता है, तो उसको चेक कर सकते हो आप। लॉकडाउन में आप सभी को पता है कि इतनी महामारी मची थी। तो उस टाइम पर साथ किसने दिया था, हमारा डेयरी उद्योग ने। सब काम बंद हो चुके थे। क्या चला था, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, क्या चाहिए, दूध ऐसी एक चीज है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। बिना ट्रेनिंग के कोई काम नहीं करना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ट्रेनिंग आपको कहीं ना कहीं से लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है कि गाय रख ली आप
बड़ी प्रॉब्लम आ गई घर में, गंदगी। गाय की सेवा करो, गाय आपको सेवा पूरी मेहनत देगी। मैं सूर्य फाउंडेशन का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी और जो हमारा आय का सहारा बना।